नवरात्रि में तुलसी के पौधे पर चढ़ा दे ये चीजें, चुंबक की तरह खींचा आएगा पैसा। तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता रखने वाले कई लोगों के घर में तुलसी का पौधा होता है। ऐसे में नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के साथ ही तुलसी की पूजा भी की जाती है। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व 9 अप्रैल मंगलवार से शुरू हो गया है और आज 5वां नवरात्रा है। इस दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है और नवरात्रि का समापन 17 अप्रैल रामनवमी के दिन होगा। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को पूजनीय माना गया है, इसलिए घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है और सुबह शाम उसकी पूजा की जाती है, जल चढ़ाया जाता है। सुबह स्नान करके तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना मां लक्ष्मी की असीम कृपा दिलाता है। घर में तेजी से धन की आवक होती है, सुख समृद्धि और बरकत बढ़ती है। नवरात्रि के दौरान नव दुर्गा की पूजा के साथ ही तुलसी के पौधे की पूजा भी आपको करनी चाहिए। जिस भी स्थान पर तुलसी का पौधा है, उस स्थान को भी आपको शुद्ध करना चाहिए। वहीं अगर आपके घर में अब तक तुलसी का पौधा नहीं लगाया है तो नवरात्रि के शुभ अवसर पर इसे जरूर लगा लें। घर के ईशान कोण में तुलसी का पौधा लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। नवरात्रि में तुलसी के पौधे को घर लाने और उसकी पूजा करने से वास्तु से जुड़े दोष भी दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के इन पावन दिनों में तुलसी के पौधे पर क्या चढ़ाना चाहिए। अगर आप बताई गई इन चीजों को तुलसी पर चढ़ाते हैं तो माता रानी आपसे प्रसन्न हो जाती है और घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि मां दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा जरूर लिखें। चलिए जानते हैं कि तुलसी के पौधे पर नवरात्रि में क्या चढ़ाना चाहिए। नंबर 1, सुहाग का सामान। हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि में तुलसी के पौधे पर सुहाग की चीजें जरूर चढ़ानी चाहिए। इनमें चूड़ी, बिंदी, लाल चुनरी, सिंदूर, कुमकुम इत्यादि चीजें शामिल होती हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी खुश होती हैं, साथ ही जातक की मनोकामनाएं भी पूर्ण करती हैं। नंबर 2, गन्ने का रस। हर पंचमी तिथि को तुलसी के पौधे पर जल के साथ साथ गन्ने का रस भी जरूर चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर में हमेशा धन और सुख शांति बनी रहेगी, जीवन में खुशहाली आती है, साथ ही सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। नंबर 3, कच्चा दूध। नवरात्रि के दौरान जो भी गुरुवार आए उस दिन तुलसी के पौधे में पानी और कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार में किसी भी तरह का कलह क्लेश यदि था तो वो दूर हो जाता है। तुलसी के पौधे में यदि आप नियमित रूप से जल में कच्चे दूध की कुछ बूंदें मिलाकर अर्पित करते हैं तो इससे भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। दरअसल तुलसी को विष्णु का प्रिय माना जाता है, इसलिए तुलसी में दूध चढ़ाने का मतलब है कि भगवान विष्णु को दूध अर्पित करना। इस उपाय से घर की सुख समृद्धि बढ़ने के साथ धन लाभ के योग भी बनते हैं। यही नहीं, यह उपाय गुरुवार के दिन करने से कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है और घर के सभी कलेश दूर होते हैं। नंबर 4, नवरात्रि में दुर्गा मां के सामने दीपक जलाने के साथ साथ तुलसी के पौधे के पास भी दीपक जलाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर प्रतिदिन शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाया जाए तो घर में कभी भी बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती।
इसके साथ ही घर में अगर लोग बार बार बीमार पड़ते हैं तो तुलसी के सामने दीपक जलाने से हर स्वास्थ्य समस्या से छुटकारा मिल सकता है। नवरात्रि के दौरान आप भी तुलसी की पूजा करके और तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाकर अपने जीवन में प्रकाश भर सकते हैं। इसके साथ ही तुलसी के पौधे की परिक्रमा करना चाहिए। ऐसा करने से घर और परिवार में क्लेश से मुक्ति मिलती है। नंबर 5, नवरात्रि में तुलसी माता को दिन में सूर्य के समक्ष जल अर्पित करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इससे मां दुर्गा और मां लक्ष्मी की कृपा से जीवन में खूब तरक्की मिलती है। आइए अब जानते हैं तुलसी पूजा करने के लाभ के बारे में। नंबर 1, ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान तुलसी के सामने दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। इसलिए नवरात्रि में प्रतिदिन तुलसी को भी धूप दीप आपको अवश्य दिखाना चाहिए। नंबर 2, नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप तुलसी की भी पूजा करते हैं तो आपको दरिद्रता से मुक्ति मिलती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही ध्यान रखें कि नवरात्रि में अगर आप तुलसी की विधिवत पूजा कर रहे हैं तो तुलसी के पत्तों को न तोड़ें। हालांकि स्वयं टूटे हुए पत्तों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं नवरात्रि में कौन से पौधे को खरीदना शुभ माना जाता है। नंबर 1, शंखपुष्पी का पौधा। सिर्फ तुलसी का पौधा ही नहीं बल्कि नवरात्रि के पावन दिनों में शंखपुष्पी का पौधा लगाने को भी शुभ माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं। नंबर 2, केले का पौधा। कहते हैं कि केले के पौधे में भगवान विष्णु का वास होता है और महालक्ष्मी का भी इससे संबंध होता है। यही वजह है कि नवरात्रि के 9 दिनों में घर के आसपास केले का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद घर परिवार पर बना रहता है और सुख समृद्धि के साथ धन की वर्षा होती है। नंबर 3, हरश्रृंगार का पौधा। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। इसके साथ ही अगर इन 9 दिनों में हरश्रृंगार का पौधा लगाया जाए तो ये बहुत शुभ माना जाता है। हरश्रृंगार का पौधा घर में लगाने से पहले कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और उसके बाद हरश्रृंगार का पौधा घर पर लगाएं। कहते हैं इस पौधे को घर पर लगाने से आर्थिक संकट दूर होते हैं और माता रानी का आशीर्वाद बना रहता है। नंबर 4, अपराजिता का पौधा। अपराजिता का पौधा नवरात्रि में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इसका नीले रंग का फूल भगवान विष्णु को भी अत्यंत प्रिय होता है, जिससे मां लक्ष्मी भी खुश हो जाती हैं। ऐसे में इसे घर में किसी साफ स्थान पर लगाने की सलाह दी जाती है। साथ ही इसका फूल भगवान शिव को अर्पित करने से घर में हमेशा समृद्धि का कारक बनता है। नंबर 5, शमी का पौधा। हिंदू धर्म में शमी का पौधा भी बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में नवरात्रि के दौरान आप घर पर शमी का पौधा लगाएं और उसकी सेवा करें। इसके साथ ही मां दुर्गा की पूजा करते समय शमी के पत्ते भी अर्पित करें। ऐसा करने से सभी तरह के संकट दूर होते हैं और ग्रह दोष शांत होते हैं। आइए अब जानते हैं तुलसी के पौधे में किस दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि पड़ती है। इस तरह हर महीने में 2 और साल में 24 एकादशी तिथि आती हैं। सभी एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित हैं। चूंकि भगवान विष्णु को तुलसी जी बेहद प्रिय हैं,
इसलिए तुलसी माता सभी एकादशी तिथि और रविवार के दिन भगवान श्रीहरि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसलिए एकादशी तिथि के दिन और रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि रविवार और एकादशी के दिन लगातार तुलसी के पौधे में जल चढ़ाया जाए तो तुलसी का पौधा सूख जाता है। साथ ही मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की नाराजगी आपके परिवार को गरीब बना देती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।